Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our question from question number 6, which is here. I read the question for you. How did the narrator and Baldev become friends in their childhood? नरेटर और बलदेव बचपन में एक दूसरे के फ्रेंड कैसे बने? I think when we were discussing the summary of this chapter, at that time we came to know that Baldev was so weak in study. So due to that reason, whatever the things which were taught by Maulvi Sahib, to those points, Baldev could not understand properly. Those things went upside from his head. He remained unable to understand those things. So due to that reason, their teacher in form of Maulvi Sahib deputed Baldev to teach him, deputed narrator, not Baldev, deputed narrator to teach Baldev. तो उस समय जब बलदेव, आपको पता ही है, जब हमने समरी पढ़ी थी, बलदेव स्टडी में बहुत वीक था, पढ़ाई में, तो मौलवी साहिब जो उस समय उनके टीचर थे, उन्होंने नरेटर की ड्यूटी लगाई, उसको डेप्यूट किया बलदेव को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मौलवी साहिब पढ़ाते थे वो कुछ भी समझ में नहीं आता था. वट एवर द आउटपुट दैट रिमेन जीरो. सो ड्यू टू दैट रीजन मौलवी साहिब डेप्यूटेड नरेटर टू टीच बलदेव. इसलिए नरेटर को डेप्यूट किया गया मौलवी साहिब के द्वारा कि वो बलदेव को पढ़ाएं. एंड व्हेन बलदेव was taught by narrator, at that time a favorable result was seen. So due to that reason they became friends in their childhood. और जैसे ही नरेटर ने बलदेव को पढ़ाना शुरू किया तो एक बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई दिया, बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट बलदेव की टीचिंग, बलदेव की लर्निंग में आई. तो इस तरह से वो एक दूसरे के फ्रेंड बन गए, बलदेव और नरेटर बचपन में. क्वेश्चन नंबर 7, वाई हैड द पुलिस इन्वॉल्व बलदेव सन इन अ फॉल्स केस ऑफ डकैती? इन हिंदी इट विल बी लाइक दैट. पुलिस ने बलदेव के बेटे को डकैती के झूठे केस में क्यों शामिल किया, क्यों फंसाया? The police involved Baldev son in a false case of dacoity because Baldev son had fought with police employees many times. So due to that reason, police employees wanted to get a chance to implicate him, to make him involved in any false case of any theft. And when the dacoity took place in the village, at that time they got a chance to make him involved in that matter. तो पुलिस ने बलदेव के बेटे को झूठे केस में, डकैती के झूठे केस में क्यों फंसाया? क्योंकि वो पुलिस के कर्मचारियों से कई बार झगड़ चुका था, उसका कई बार झगड़ा हो चुका था पुलिस कर्मचारियों के साथ. और जब जैसे ही गांव में डकैती हुई, चोरी की वारदात हुई, लूटपाट हुई, तो पुलिस कर्मचारियों को मौका मिल गया बलदेव के बेटे को झूठे केस में फंसाने का. इन दिस वे दे मेड हिम इन्वॉल्व इन दैट फॉल्स केस. और इस तरह से उन्होंने बलदेव के बेटे को झूठे केस में फंसा दिया.
टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए। नेक्स्ट सी पार्ट, बलदेव presented many arguments before the narrator to speak to the district officer, or we can say to convince him to speak to the district officer. बलदेव ने कई आर्गूमेंट पेश किए नरेटर के सामने उसको समझाने के लिए कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बातें करे। स्टेट अ फ्यू आर्गूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वन विच यू थिंक टू बी द मोस्ट कन्विंसिंग, गिविंग रीजन टू जस्टिफाई योर चॉइस। In 80 or 100 words we have to answer it. In Hindi the question will be like that. बलदेव ने कई आर्गूमेंट पेश किए नरेटर के सामने उसको मनाने के लिए कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बातें करे। कहता कुछ आर्गूमेंट जो उसने पेश किए वो बताइए कौन कौन से किए और आइडेंटिफाई कीजिए यानी पहचानिए द वन विच यू थिंक टू बी मोस्ट कन्विंसिंग, यानी वो कौन सा है आर्गूमेंट जो ज़्यादा ही कन्विंसिंग आपको लगता है और रीज़न देना आपने अपनी चॉइस को जस्टिफाई करने के लिए। नरेटर gave many argument to him. He said that narrator should think his own son was there involved in that matter. It should be understood by the narrator that his own son was there. पहला आर्गूमेंट ये पेश किया गया कि आप इसको अपना बेटा ही समझें, यानी बलदेव कहता है कि मेरा बेटा आपका बेटे के समान ही है, इसको आप अपना ही बेटा समझें और आपका बेटा ही झूठे केस में फंसा हुआ है। Secondly, he put the argument that he had acquaintance with the district officer, so district officer would not refuse him to help in that case, to help them in that case. उसने ये भी कहा कि आपकी जान पहचान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपको मना नहीं करेंगे इस केस में हमारी मदद करने से। एंड थर्डली ही सेड दैट फ्रॉम व्हेन द अरेस्ट ऑफ बलदेव्स सन टुक प्लेस, since that period of time, from that period of time, his wife and the wife of Baldev, means mother of that son, did not eat anything. So in this way any type of mishappening might happen. That type of argument was also put by Baldev in front of narrator, and the same argument seemed more convincing. और यही आर्गूमेंट जो है ज़्यादा कन्विंसिंग प्रतीत होता है, ज़्यादा समझाने वाला प्रतीत होता है जब उसने कहा कि जब से बलदेव ने जैसे ही ये बात बताई कि जब से बलदेव के बेटे का अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, जब से उसको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, तब से उसकी खुद की पत्नी, बलदेव की पत्नी और उसकी बलदेव की पुत्रवधू यानी उसके बेटे की वधू वाइफ, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। मीन्स
From that period of time nothing had been cooked in their home. यानी उस समय से और आज तक घर में कोई भी खाना नहीं बना है। और यही आर्गुमेंट, यही तथ्य जो है, यही विचार, यही तर्क ज़्यादा कन्विंसिंग दिखाई दिया, ज़्यादा असर डालने वाला दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि इसमें इमोशनल टच था। बिकॉज इमोशनल टच was involved in that argument, so that whatever the kindness, whatever the feeling of kindness that could be created by giving emotional touch in his argument, अपने आर्गूमेंट में इमोशनल टच, भावनात्मक टच देकर बलदेव अपने बेटे की मदद करवाना चाहता था नरेटर के द्वारा। तो ये ज़्यादा कन्विंसिंग दिखाई दिया। अब इसमें कहता है कि रीज़न भी बताइए। तो रीज़न यही है कि इट वाज मोर इमोशनल देन अदर आर्गूमेंट। ये ज़्यादा भावनात्मक था दूसरे आर्गूमेंट के बजाय, क्योंकि इसमें परिवार के लोगों का जो है बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था, इसलिए ये ज़्यादा कन्विंसिंग था, ज़्यादा इमोशनल था। नेक्स्ट है होट। होट मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। I feel sorry at the mentality of my countrymen, says the narrator. Why does the narrator feel sorry for it? Explain. कहता है कि मैं सॉरी फील करता हूँ हमारे देशवासियों की मानसिकता पर। says the narrator. नरेटर ये बात कहता है। Why does the narrator feel sorry for it? नरेटर इस बात के लिए सॉरी फील क्यों करता है? तो नरेटर इस बात के लिए सॉरी फील इसलिए करता है। द नरेटर फील सॉरी फॉर द कंट्रीमैन हु कॉल द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ऑफिसर टू प्रिजाइड ओवर देयर फंक्शन एंड टू पुट द नेम ऑफ एनी गवर्नर, एनी ग्रेट लीडर इन फ्रंट ऑफ द widow home name, in front of the school building name, in front of the hospital name. So due to that reason he feels sorry for the mentality of countrymen. देशवासियों की जो सोच है उसके ऊपर उसे सॉरी फील इसलिए होती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि देशवासी किसी सरकारी अफसर को, सरकारी नेता को फंक्शन की अध्यक्षता करने के लिए उसे बुलाएं, और या फिर जो सरकारी बिल्डिंग हैं उनके ऊपर किसी गवर्नर या किसी नेता का नाम लिखा जाए, जिसमें विधवा आश्रम कह लीजिए, या कोई अस्पताल के नाम के आगे, या किसी स्कूल के नाम के आगे किसी गवर्नर या लीडर का नाम लिखा जाए। लेकिन देश के लोग लिखवा रहे थे, देश के लोग लीडर या गवर्नर को बुला रहे थे या अफसर को बुला रहे थे फंक्शन को प्रिजाइड ओवर करने के लिए, फंक्शन को की अध्यक्षता करने के लिए। जो नरेटर को अच्छा नहीं लगता था वो सॉरी फील करता है इस बात के लिए। सो टिल दिस क्वेश्चन you will write down in your notebook and try to learn them. Okay, thank you.